everyone, welcome back to my channel, and those who are new subscribers, thank you for subscribing to my channel, and those who are old, thank you for watching my videos. So आज का टॉपिक टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा. आई बी टॉकिंग अबाउट दिस पैंडेमिक, जिसके बारे में अब बात करना ऐसा लगता है कि क्यों बात करी जा रही है लाइक कोविड पैंडेमिक, लाइक पीपल आर डन विद दिस. बट क्योंकि ये चीज़ ना हम लोग लास्ट ईयर से फेस कर लाइक 2020 से वी आर फेसिंग द सिचुएशन, और करेंटली बार बार वापस आती जा रही है. सो टू बी ऑनेस्ट ना, मैं तो न्यूज़ चैनल भी नहीं देखती हूँ. बट एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसके कुछ बेनिफिट्स भी हमें मिले हैं इस पैंडमिक के. आई नो आप सोच रहे कि क्या बात कर रही है ये, बट ऑफ कोर्स इसके हमें बेनिफिट्स भी मिले हैं और बहुत चीज़ें सीखने को मिली है इस पैंडमिक से. सो देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि मैंने सीखी हैं इस पैंडमिक से, बिकॉज एक ऐसी सिचुएशन थी जो किसी को पता नहीं था आएगी, एंड एकदम से आ गई और पूरे वर्ल्ड पे इसने इम्पैक्ट डाला अपना. सो हर किसी की लाइफ में, इधर अगर आप बात करोगे अडल्ट या फिर टीनेजर या फिर हु आर लाइक अबव 40 और समथिंग, हर किसी की लाइफ में इसका इम्पैक्ट पड़ा है. सो मैं इसमें यही डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ. इट विल बी लाइक अ वन-ऑन-वन कॉन्वर्सेशन. मैं ये डिस्कस करूँगी कि मैंने क्या चीज़ें सीखी हैं, एंड आई थिंक आप भी इससे कहीं ना कहीं अग्री करते होंगे कि आपने भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं सीखी हैं. क्योंकि एकदम से कोई चीज़ आ जाना जिसके लिए हमने कोई प्रिपरेशन ना कर रखी हो, राइट, और उससे उसे टैकल करना उस चीज़ को, और किस हद तक हमारे ब्रेन पे कुछ चीज़ असर डालती है, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ें सिखा के भी जाती है. ठीक है, तो मैं अपनी कॉफ़ी के साथ रेडी हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कॉफ़ी. एंड आज का स्ट्रगल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, बिकॉज आई एम शूटिंग लाइक विदाउट फैन, विदाउट AC. ऊपर से अभी लाइट भी चली गई थी, तो बट लाइट्स कुछ नहीं चलता है सब कुछ. सो आई थिंक मैंने बहुत बातें कर ली है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वीडियो. सो पहली चीज़ जो मैंने इस पैंडेमिक से सीखी वो ये है कि टेक एवरीथिंग ईजी. हर चीज़ को बहुत ही नॉर्मल लेके चलो. ज़रूरी नहीं है ओवर थिंक करना. हम हर साल अपने अपने प्लान्स बनाते हैं. जनवरी में अपनी टू डू लिस्ट एक रेडी कर लेते हैं कि हमें दिसंबर तक ये सब चीज़ें अचीव करनी है. समहाउ जब अचीव नहीं हो पाती है वो चीज़ें, तो दिमाग पे प्रेशर बन जाता है हमारे कि भाई ये हमारा टारगेट था, टारगेट हमारा पूरा नहीं हुआ, राइट. और जब लास्ट ईयर 2020 में जब पैंडेमिक स्ट्राइक करा, जब लॉकडाउन लगा पूरे इंडिया में, जब लॉकडाउन लगा तो सबके प्लान्स ऐसे ऐसे बंद हुए कि क्या कहें. बहुत लोगों की जॉब चली गई. बट गाइस आई टेल यू वन थिंग, चीज़ें रह जाती हैं बहुत बार. ठीक है, मैंने भी अपने प्लान्स बनाए थे 2020 के स्टार्टिंग में कि मुझे ये चीज़ दिसंबर तक करनी है. समहाउ कुछ प्लान्स मेरे रह गए लॉकडाउन की वजह से, मैं नहीं पूरे कर पाई. और सही बताऊँ ना आपको, तो बीच में जब ये लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था लाइक मार्च में, तो जब हुआ 15 दिन के लिए, तो मुझे इतना ना फ़र्क नहीं पड़ा था. आई फेल्ट कि कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक. मतलब वो सिचुएशन दिमाग में इतनी आई नहीं थी कि इतनी ज़्यादा सिवियर सिचुएशन है ये. उस टाइम पे नहीं दिमाग में आई थी. धीरे धीरे जब बढ़ता ही चला गया ना, तब दिमाग में प्रेशर बनता चला गया, काम का प्रेशर बनता चला गया, और बाकी जो चीज़ें एक्स्ट्रा पूरी करनी थी उनका प्रेशर बनता चला गया. टू बी ऑनेस्ट, सितंबर में, अक्टूबर में तो इतना ज़्यादा दिमाग पे ये था कि इवेंचुअली चीज़ें पूरी कैसे होंगी. बट आई वॉज लाइक सो हार्ड ऑन माई सेल्फ कि कैसे करूँगी मैं, कैसे चीज़ें पूरी करूँगी. मैं अपने किसी भी फ्रेंड से बात करती हूँ टू टॉक अबाउट माई प्लान्स, कि यार ये कोरोना आ गया, इसकी वजह से ये चीज़ें रह गई यार, घर पे बैठे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, दिमाग खराब हो रहा नहीं जा रहा घर पे, एंड ब्ला 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 एक्सेट्रा. ठीक है, बट उससे क्या मिला? क्या उससे कोविड ठीक हो गया? नहीं हुआ. कोविड ठीक किस चीज़ से हो रहा था? जब जो हम प्रिकॉशंस हम लोग कर रहे थे, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, लाइक वी आर डूइंग दैट इज फिजिकल. लेकिन हमारे मेंटल लेवल पे उस चीज़ का जो इम्पैक्ट पड़ता है, लाइक फालतू में सोचना, जो सीरियसली मुझे समझ में आया ना, वो ये था कि इट्स ओके, टेक इट इजी, सब ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा ठीक. एंड आई वॉन्ट कि पैंडेमिक की सिचुएशन जितनी जल्दी हो उतनी जाए. उसके अलावा भी सिचुएशन कभी भी कोई भी आती है ना, लाइक कोई भी, और आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में आ सकती है या फिर किसी के में भी, मेरे में भी, तो भी कोशिश करो कि हर चीज़ को बहुत नॉर्मली लिया जाए. इट्स ओके, कोई नुकसान नहीं है इसमें किसी का भी. और टू बी ऑनेस्ट आपको सुकून देगा ज़्यादा ना सोचना.
सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, व्हाट आई लर्न इज दैट इट्स नेवर टू लेट टू लर्न न्यू थिंग्स, कि कभी भी ना कोई उम्र नहीं होती कुछ सीखने की, आप जब चाहे जो चाहे सीख सकते हो। ये रियलिटी में ना बहुत कम लोग हैं जो हमें सिखाते हैं, क्योंकि ना इस समाज ने ना क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि बेटा ये उम्र है ना आपकी एक पर्टिकुलर काम तक ही है, ठीक है, आपको यहाँ तक पढ़ाई करनी है, फिर आपको जॉब करनी है, एंड देन इवेंचुअली फिर आपको शादी करनी है, फिर आपको ये करना है वो करना है। हर चीज़ की ना एक उम्र सेट कर रखी है, तो दिमाग में ना कभी वो चीज़ आती ही नहीं है कि भाई हम कुछ नया भी सीख सकते हैं। वो प्रेशर बनता चला जाता है दिमाग में हमारे में, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज लोगों के बारे में, सबके बारे में बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैंने कितना आई स्टार्टेड वर्किंग लाइक 23 या 22 में मैंने काम करना शुरू कर दिया था अपना, एंड उस टाइम के दौरान ना मुझे कभी ये नहीं आया कि मुझे कुछ नई चीज़ें सीखनी है। ऑल्दो सिर्फ एक घूमना पसंद था मुझे, अभी भी है, बट उसके अलावा मैंने नहीं सोचा कि भाई मैं ये चीज़ सीख सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं कुछ नया सीखूंगी तो मेरा जो टाइम जो मेरा टाइम मेरा जो काम के लिए होगा ना वो मैं ख़राब कर दूँगी, आई वेस्ट दैट। तो मेरे को नहीं लगा कि मुझे कुछ नया सीखना चाहिए, जो भी सीखना चाहिए वो सिर्फ अपने काम को लेके सीखना चाहिए। बट लास्ट ईयर जब हम घर बैठे सब, तो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ, मैंने खुद के ऊपर काम किया और मुझे लगा कुछ नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। सो सबसे पहले तो आई स्टार्टेड ड्राइंग। आई वॉज सो बैड एट ड्राइंग, अभी भी कुछ खास इम्प्रूव नहीं हुई है मेरी, बट मैंने टाइम दिया ड्राइंग को, मैंने पेंटिंग्स करी, ठीक है, तो आई इम्प्रूव दैट, मैंने सीखा कुछ लाइक देख देख के सीखना। फिर लाइक आई वॉज लाइक थ्रिल्ड कि मैं अभी पेंटिंग कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता था इस चीज़ के लिए, क्योंकि कभी आया नहीं यार दिमाग में कि कुछ नया करो। एड ऑन दिस मैंने एक कोर्स किया जस्टिस का फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एंड आई वॉज लाइक अमेज्ड कि हम इतना दूर बैठे, लाइक वी कैन डू दिस कोर्स लाइक ऑनलाइन। सो गाइस इट्स लाइक आप जो चाहे ना तब कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको एक उम्र चाहिए कुछ काम करने के लिए या नया करना हो। वी कैन, एंड इफ आई कैन देन कोई भी कर सकता है इस चीज़ को। एंड आई थिंक आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा, बिकॉज सब घर बैठे थे एंड लोग अपने आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे थे। ऑल्सो मैंने पबजी भी खेला, आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट, आई प्लेड पबजी ऑल्सो। मैं गेम्स नहीं खेलती थी, आई ओनली प्लेड, मुझे याद है मैंने अब तक सिर्फ कैंडी क्रश खेला था एंड लाइक वो जो टेम्पल रन एंड वन मोर सबवे सफर समथिंग, या मैंने ये 3-4 गेम ही खेले जो बहुत ही ईजी थे। बट आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू दिस वर्ल्ड ऑफ गेमिंग पबजी, तो मैंने वो भी खेला। एक्चुअली ये थोड़ा सा वियर्ड एग्जांपल हो गया, बट व्हाटएवर इट इज, मेरा मेन एजेंडा ये है कि आप जब चाहे ना तब चीज़ें नहीं सीख सकते। सो नेक्स्ट इज दैट डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ, खुद को ना इतना सीरियसली मत लो। अक्सर क्या होता है ना, हम लोग ये सोचते हैं कि हमें अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए, अपने गोल्स पूरे करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। वी हैव टू वर्क सो हार्ड ताकि हमारे ड्रीम्स पूरे हो जाएं। ये दिमाग में ना पहले से फिट करके रखते हैं, कुछ हमें समझाते हैं हमारे आसपास के लोग कि बेटा आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वो चीज़ पाने के लिए। कोई ये नहीं समझाता कि अगर स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, कामनेस के साथ हम लोग अगर काम करेंगे तो भी चीज़ें पूरी हो जाएंगी हमारी। खुद को क्यों पुश करते रहते हैं हम हमेशा किसी चीज़ को पाने के लिए? क्यों लगता है हमें कि हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे चीज़ों के लिए? इवन आई वॉज ऑल्सो द सेम पर्सन, मुझे भी लगता था कि नहीं मेरा भी एक अपना ड्रीम है जहाँ मुझे पहुँचना है, तो आई थॉट कि नहीं आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। बट क्यों करना पड़ेगा? क्यों हम अपनी अच्छे से प्लानिंग के साथ हम चीज़ें पूरा क्यों नहीं कर सकते हैं? और यहाँ ना मेरे को एक डायलॉग याद आ रहा है फ्रॉम डियर जिंदगी कि ना मुश्किल रास्ता सिर्फ इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें लगता है कि मुश्किल रास्ते से ही हमारा काम होगा। हम ना खुद को पनिश करना बड़ा ज़रूरी समझते हैं, लेकिन आसान रास्ता क्यों नहीं चुन सकते? हम लोग चुन सकते हैं ना, उसमें क्या बुराई है? कुछ भी नहीं। एंड स्पेशल जब हम उस मुश्किल रास्ते का सामना करने के लिए रेडी ना हो। ये 김선비야 김선 तो कहने का सिर्फ यही मतलब था कि अगर हम चाहें ना तो हम इजीली भी काम कर सकते हैं। ओके, सो डोंट टेक स्ट्रेस। नेक्स्ट वन इज स्टार्ट सेविंग। सेविंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। टू बी ऑनेस्ट मेरे को पहले नहीं लगता था कि सेव करना इतना इंपॉर्टेंट है, बट जब ये लास्ट टाइम ये कोरोना का फेज जब आया देन आई रियलाइज कि सेविंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी टाइम ना कभी भी लाइफ में आ सकता है, कभी भी आपको पता नहीं होगा कि ये टाइम ऐसा आ रहा है आपके पास। बट
उस टाइम पे क्या चीज़ आपको हेल्प करेगी? आपकी सेविंग्स। जब आपके पास कोई काम नहीं होगा या फिर आप कुछ टाइम तक आपका काम रुक जाएगा, तो आपकी सेविंग्स ही होंगी जो आपको हेल्प करेगी। सो या स्टार्ट सेविंग। सो ये पॉइंट ना मेरे को बड़ा पसंद है जो मैं बताने वाली हूँ आपको, एंड दैट इज स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। खुद में इन्वेस्ट करो, खुद को समझो, खुद पे काम करो। जो हम अक्सर सोचते हैं ना कि ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वो सोचे ना सोचे, लेकिन हम ये जरूर सोचते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ओके, राइट। इस चीज से ना मैं बहुत टाइम से डील करती आ रही हूँ, बहुत लंबे टाइम से, सीरियसली। एंड नाउ आई एम फेड अप। मतलब आई वाज लाइक इट्स ओके, लेट देम से व्हाटएवर दे वांट टू से, बिकॉज दे विल से। क्या हमारे सोचने से वो रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे ना। तो बेटर है कि हम खुद को टाइम दें, हम खुद को समझें, खुद को इम्प्रूव करें, जितना हो सकता है अपनी अपने आप को एक्सप्लोर करें। ठीक है, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है वो चीज़ें हम करें। ठीक है, जो हमारी स्वीट सी स्माइल का जो राज होती है ना, वो चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको ये वर्ल्ड नहीं सिखाएगा इस चीज़ के लिए, ये हमें खुद ही सीखना पड़ता है। वो अक्सर कहते हैं ना कि इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं हमें खुद से ही लानी पड़ती है, क्योंकि जो लोगों की स्टोरीज होती है ना, जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, वो ना कुछ टाइम तक रहती है, कई बार फिर चली जाती है। ठीक है, हम फिर उसी फेज में वापस आ जाते हैं जहाँ पे हम खुद को डाउट करने लग जाते हैं। सबसे बेकार चीज़ है खुद को डाउट करना, अपनी वर्थ पे डाउट करना, बिकॉज हमें पता है कि हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। व्हाट आई लर्न अभी लास्ट टाइम पे, तो मुझे इतना नहीं समझ में आया था, बट अभी भी स्टिल ये पेंडेमिक का सिचुएशन चल ही रहा है। देन आई लर्न दिस थिंग, देन कि खुद में मैं जितना इन्वेस्ट करूँगी ना, मैं जितना खुद को एक्सप्लोर करूँगी, मैं खुद पे जितना काम करूँगी, वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, लविंग योरसेल्फ इज द बेस्ट थिंग। सो दिस इज व्हाट आई लर्न, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी खुद पे काम करो, और जो लोग खुद को ऑलरेडी पसंद करते होंगे, खुद के फेवरेट होंगे, वो तो बात ही अलग है। ठीक है, दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड डू लेट मी नो कि आप लोगों की लाइफ में पैंडेमिक का क्या असर पड़ा है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।